हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनको भी आप प्यार करते हो या जो भी पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो या जो भी आपको पसंद है, उनके साथ आपका अब से लेके अगले 1 साल तक रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर का मतलब कि आप लोग इकट्ठे रहोगे नहीं रहोगे, ऐसा सा हम चेक करेंगे। ये शादी वगैरह का इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो अलग वीडियोस बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी कि थोड़ा सा हम पास्ट का ओवरव्यू देखेंगे कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ हुआ और करंट में क्या चल रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है तो इस रीडिंग को आप कंटिन्यू करना, तो समझना कि ये आपकी एनर्जीज हैं। ज़्यादातर अगर चीज़ें मैच हो रही हैं, अगर आपके साथ नहीं मैच हो रही तो आप मत देखना। एंड फ्यूचर के लिए क्या होगा वो मैं आपको इसमें से बताऊंगी, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। सबसे पहले मैं एक पास्ट का ओवरव्यू देना चाहती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेमिनीज, ये कंबाइंड रीडिंग है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी है। एनर्जीज हम दोनों की चेक कर लेंगे कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ आपके रिलेशनशिप में। तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुराना टाइम निकला है ना, उसमें आप लोगों के किसी तरीके के आर्गूमेंट्स हुए लग रहे हैं मुझे। एंड उसके लिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ और रियल डील के कार्ड है। देखिए, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे शायद लेके जाना था। मतलब आपको जेमिनीज ये लग रहा था कि भी आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एक रियल मैच है, अच्छा मैच है। तो मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर से रिलेटेड कुछ आप लोग इस रिलेशनशिप में देख रहे थे। बट मुझे ये नहीं मैं बोल सकती कि उसका रीज़न क्या है, किस कारण से इश्यूज हुए हैं। बट आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे आर्गूमेंट्स रहते हुए लग रहे हैं। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे थे। आपको आपके पार्टनर के साथ ये लग रहा था कि भी आपके पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट इंसान है और आपके पार्टनर को भी आपके लिए ऐसी सी फीलिंग्स थी। लेकिन जो फीलिंग्स थी वो दिल में ही थी सिर्फ। लेकिन आप लोगों के आर्गूमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा हाई, मतलब जैसे होता है ना गंदे वाला आर्गूमेंट, वैसा सा मुझे रहता हुआ लग रहा है। काफ़ी लड़ाई हुई है। एंड कि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से मिथुन राशि, शायद आप या फिर आपके पार्टनर, मतलब दोनों की कंबाइन निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को काफ़ी देर से डील करते आ रहे थे, मुझे लग रहा है। मतलब होता है ना, कई बार एक इंसान सब्र रखता है हर चीज़ के लिए। तो मुझे लग रहा है पास्ट में जो पुराना टाइम निकला, आपका किसी लेवल पे वो सब्र टूटा, पेशेंस टूटा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, इरिटेशन हुई, एक गुस्सा आया। और जो चीज़ें आप अपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, वो सब्र टूटा आपका, और जिसके कारण आप दोनों के बीच में किसी तरीके के आर्गुमेंट्स हुए, इश्यूज हुए, लड़ाई झगड़े हुए। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप में से, आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हुआ, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रही है। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। देखिए, या आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। कोई एक इंसान ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा, डोमिनेटिंग रहा, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने के लिए कोशिश की। एक इंसान ने डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील किया, जैसे होता है ना मैनिपुलेटिव होना, डिप्लोमेटिकली होना, जहाँ पे अगर झूठ बोलने की ज़रूरत है तो झूठ बोल दिया। मतलब अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए, गोल मकसद का मतलब रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप से जो भी इंसान जो चीज़ें चाहता था, उसको हासिल करने के लिए अगर उसको कुछ भी करना पड़ा तो उसने वैसा सा कुछ किया। मतलब एक इंसान काफ़ी अग्रेसिव रहा, मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लिए उसने और अपने हिसाब से चीज़ों को डील किया। कंट्रोलिंग रहा, मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील किया। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। बट ये रिलेशनशिप एक ना गोल गोल घूमता हो रहा, मुझे लग रहा है उधर ही, नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया। शायद आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोशिश की रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। जो भी इश्यूज चल रहे थे, मे बी ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। बट स्टिल आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता, वो गोल गोल उधर ही घूमता रहता है। मतलब आप लोगों को ऐसे फील हुआ कि भी कुछ लेवल पे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो फिर चीज़ें उधर ही आके घूमने लग जाती हैं। तो मतलब इस रिलेशनशिप में मतलब चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। जैसे जो चीज़ें आप चाहते थे, तो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही थी। ये मुझे चीज़ें रहती हुई लग रही हैं आप दोनों के बीच में। पास्ट में ऐसा सा कुछ हुआ है। एंड अभी करंट की जो सिचुएशन मुझे लग रही है, जो करंट में मुझे लग रहा है, करंट में मुझे किसी तरीके के आपके इश्यूज अभी भी लग रहे हैं। देखिए, करंट का मतलब ये कार्ड अभी की एनर्जीज का निकाला मैंने, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये तो देखिए अभी भी हो सकता है, जो अभी पिछला टाइम निकला ना, मतलब कुछ टाइम से ही, मतलब पिछले 1-2 महीनों से भी हो सकता है या 2-3 महीनों से भी हो सकता है। ये तो मैंने पास्ट की एनर्जीज निकाली है। ये करंट की, मतलब अभी भी ये सिचुएशन चल रही है, या फिर जो पीछे टाइम निकला उसमें किसी तरीके के आर्गुमेंट्स हुए हैं आप लोगों के। ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं, या अभी भी अभी लग रही हैं मुझे। आप दोनों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो।
ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, या और लोगों के कारण इस रिलेशनशिप आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रहते हुए मुझे लग रही हैं। मतलब किसी तरीके के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, किसी तरीके के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो, एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो। सीक्रेटली एडमायर का मतलब एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए एक अच्छा, एक होता है ना अच्छी फीलिंग आना, लेकिन वो बोल नहीं रहे हो। जैसे एक फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लव है, वो आप कहीं ना कहीं अपने मन में ही रख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। मतलब प्रशंसा करना, सीक्रेट एडमायर का मतलब होता है कि गुप्त तरीके से प्रशंसा करना, मतलब एक दूसरे की तारीफ करना लेकिन उसको बताना नहीं, वो चीज़ें मुझे दिख रही। ये भी मन में फीलिंग्स ऐसी हैं आप लोगों की, बट स्टिल किसी तरीके के इश्यूज हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं या इश्यूज हैं, या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अभी करंट सिचुएशन चल रही है जो आपकी, एंड आप लोगों के शायद व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसा सा कुछ करंट सिचुएशन में चाहता रहता हुआ मुझे लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ये चीज़ें अगर मैच हो रही हैं तो आप अपनी सिचुएशन इस हिसाब से लेके आगे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है ना, पर्सनल नहीं होती है, तो इसमें हम प्रॉपर मैं आपको नहीं बता सकती कि ये सारी चीज़ें एकदम से सब कुछ होगा। बट एक आपको मोटा मोटा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि ये रिलेशनशिप में आप लोगों इकट्ठे हो नहीं हो, ये चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। फ्यूचर के लिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जेमिनीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, मून के कार्ड है फ्यूचर के लिए, अब से लेके अगले 1 साल तक। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी आपके सामने आएगी उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ये आपके साथ रेजोनेट रहेगी, मैच रहेगी। प्लेंटी ऑफ फिश के कार्ड है, सेटिन शीट के कार्ड है, एंड हायर पर्पस के कार्ड है। देखिए अब से लेके अगले 1 साल तक मुझे जेमिनीज ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके के लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई लग रही है। यहाँ पे हमने देखा कि और लोगों के कारण कुछ इश्यूज भी हो रहे हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है और लोगों के कारण हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों में ही कुछ कहासुनी हो रही है, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। बट फ्यूचर के लिए अगर हम देखें तो फ्यूचर के लिए मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होता हुआ लग रहा है, लो एनर्जीज में थोड़ा सा जाता हुआ लग रहा है, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है एक लव फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, एक फीलिंग आती हुई लग रही है। क्योंकि यहाँ पे सेटन सीट सिडक्शन का भी कार्ड है, तो ये एक तरह से फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन की बात करता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सा भी उसके लिए भी, एक दूसरे के लिए आप लोगों को ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। बट मुझे ना अब से लेके अगले 1 साल तक मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई लग रही है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फिश एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पहली बात तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड होता है, तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके घर से, फैमिली मेम्बर्स में से किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में, इंटरफेरेंस हो रही है, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह सकते हैं। देखिए जनरल रीडिंग होती है जेमिनीज, हर किसी का रिलेशनशिप सेम लेवल पे नहीं होता। तो पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप दोनों ने कमिटमेंट आप दोनों को चाहिए, मतलब शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना देख रहे हो आप दोनों। तो हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही जेमिनीज, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही या पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही, मतलब आप दोनों के घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है किसी तरीके की। और हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप दोनों की फैमिली में इन कास्ट इश्यूज हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग है, पुराने ख्यालात की हो सकती है फैमिली, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। जैसे होता है ना अपने रूल्स, अपने रिलीजन कल्चर को फॉलो करना, कुछ उसके कारण कुछ इश्यूज रहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में अब से लेके अगले 1 साल तक। और जिन लोगों का रिलेशनशिप मान लो शादी वगैरह को लेके आप नहीं चल रहे हो, मान लो कि हाँ भी आपकी फैमिलीज में अगर नहीं पता ये चीज़, तो किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जेमिनीज या तो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, आपके, या फिर जेमिनीज आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हो, अगर ऐसा सा कुछ नहीं है फैमिलीज़ का, तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड आप दोनों में ही कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, या फैमिली के किसी घर के बड़े की या किसी भी मेंबर की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहती हुई लग रही है। क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड भी यही बोलता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके की हो सकती है। तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहा है, या और लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, एक बल्कि ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होते हुए मुझे लग रहे हो चीज़ों को लेके। एंड किसी लेवल पे आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी या तो आप लोगों के बीच में रहती हुई लग रही है, जनरल रीडिंग है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है, फिजिकल लेवल, फिजिकल इंटीमेसी के लेवल पे, तो हो सकता है आप लोग ये चीज़ें फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, ऐसा सभी रहता हुआ लग रहा है। एंड
आगे ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी, किसी तरीके की फ़ियर और इनसिक्योरिटी भी मुझे लग रही है इस रिलेशनशिप में। किसी तरीके का डर रहेगा, थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहेगा आप दोनों में से किसी एक इंसान का। एंड हायर पर्पस का कार्ड यही बोलता है, बट स्टिल आप लोग किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हुए मुझे लग रहे हो। जो भी चीज़ें आपको देखिए किसी भी चीज़ का फ़ियर इनसिक्योरिटी हो सकता है, या तो फैमिली की तरफ से हो सकता है, या आप लोगों के खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के कारण हो सकता है। एक कन्फ्यूजन बना रहेगा इस रिलेशनशिप में, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं रहेगी, थोड़ी सी फियर इनसिक्योरिटी बना रहेगा, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, माइंड में थॉट्स चलते हुए लग रहे हैं। बट ऐसा है कि आप लोगों की जितनी भी फियर इनसिक्योरिटी कन्फ्यूजन बनी रहे, लेकिन आप लोग अफेक्ट नहीं होते हुए दिख रहे आप दोनों मुझे। आप लोगों को ये लगता हुआ लग रहा है कि भी जो भी होगा इस रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। मोटा मोटा यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे के लिए लव फील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, बट मुझे और लोगों के इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस के कारण, या फैमिली मेम्बर्स के कारण, या फिर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेके एक शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, उसके कारण कुछ इश्यूज रहेंगे। एक इंसान को किसी तरीके का फियर इनसिक्योरिटी रहेगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये आपकी देखिए मैंने एनर्जीज निकाली है, मैंने फ्यूचर नहीं निकाला कि अब से लेके अगले 1 साल तक ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। जैसे मान लो कभी अच्छा मूड है, कभी ख़राब मूड है, तो वो चीज़ें मैंने निकाली है, फीलिंग्स एनर्जीज आपकी रहेंगी ऐसी सी। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में आगे होगा क्या, आप दोनों का क्या है आगे फ्यूचर के लिए। देखिए सबसे पहले कार्ड आया हीलिंग फैमिली इश्यूज, यहाँ पे भी फैमिली का कार्ड आया आप लोगों के लिए। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आया, एंड को डिपेंडेंसी का कार्ड आया। यहाँ पे कार्ड आया अपने पास लेडीज़ नाइट एंड एरोज हार्ट। तो देखिए फ्यूचर के लिए मुझे यही लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में तो आप लोग साथ ही दिख रहे हो, आप लोगों की बातचीत तो मुझे होती हुई दिख रही है, बट फियर इनसिक्योरिटी कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जेमिनीज आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर के कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या आपके घर में ही कुछ इश्यूज रह सकती हैं। मतलब जेमिनीज आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके पार्टनर की फैमिलीज में उनके घर वालों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हो, उसको रिजॉल्व कर रहे हो। मतलब यहाँ पे यही कार्ड बोल रहे हैं कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली के इश्यूज को, फैमिलीज की प्रॉब्लम को, परिवार के प्रॉब्लम्स को, परिवार के मुद्दों को ठीक करने के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं फैमिली मुझे, या फिर फैमिली मेम्बर्स कोई भी, या फिर फैमिली के बच्चे कुछ सी तरीके की उनके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे। बट आप लोग मुझे काफ़ी क्लोज आते हुए लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एरो हार्ट का कार्ड है, लेडीज नाइट का कार्ड है, एंड रोमांटिक फीलिंग्स, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एरो हार्ट और रोमांटिक फीलिंग के कार्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते हुए लग रहे हो। देखिए क्लोज का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल इंटीमेसी ही होती है, कई बार होता है कि हम दिल में बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट फील करते हैं, एक इमोशंस होते हैं, एक फीलिंग्स होती हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। एक कार्ड और आया था आपका, वो कहाँ गया हाँ ये वाला था, सेक्स का कार्ड था। ये कार्ड भी एक्चुअल में देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो जेमिनीज फिजिकल इंटीमेसी मुझे दिख रही है कि फ्यूचर के लिए अब से लेके अगले 1 साल तक या तो आप लोग फिजिकल लेवल पे काफ़ी क्लोज आते हुए लग रहे हो, आप लोगों का बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होता हुआ लग रहा है। एंड जिन लोगों का रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे नहीं है, जो लोग ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, मतलब ये चीज़ें नहीं करते हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है किसी तरीके की क्लोजनेस आती हुई लग रही है, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, यूनियन हो रहा है, एक रिकन्सिलेशन हो रहा है, चीज़ें बेटर होती हुई लग रही है। मतलब आप दोनों में डीप बॉन्डिंग, डीप स्ट्रांग मुझे दिख रहा है अब से लेके अगले 1 साल तक। एक दूसरे के लिए आपको फीलिंग्स आती हुई लग रही हैं, जो कि अच्छी फीलिंग्स है, जिसके कारण रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ लग रहा है। और आप लोगों को ऐसे फील हो सकता है कि भी ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपको दूसरी ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसा आपने कभी महसूस नहीं किया। मतलब अच्छी फीलिंग ही आती हुई लग रही है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे फ्यूचर के लिए चीज़ों के सेलिब्रेशन ही करते हुए दिख रहे हो। लेडीज़ नाइट का कार्ड यही है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, या जो भी कोई खास इंसान है उनके साथ आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, या हो सकता है कहीं खाने पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो मतलब फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर भी फोकस रह रहा है। उसका रीज़न ये है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए लग रहे हो। को डिपेंडेंसी का कार्ड यही बोल रहा है, किसी लेवल पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। जेमिनीज ये आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। मतलब एक होता है एक एडिक्शन होना कि भी पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, चाहे मेंटल सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके की सपोर्ट होती है ना, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्टनर के ऊपर। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहती हुई लग रही है, लेकिन आप लोग मुझे इकट्ठे ही दिख रहे हो, लेकिन बीच में इश्यूज रहेंगे।
फैमिलीज़ के कारण मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या कोई इंसान के कारण दिख रही है, या किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से दिख रही है, या लव्ड वंस क्लोज्ड वंस की तरफ से दिख रही है। अदरवाइज़ किसी फैमिली मेम्बर का ये कोई लफड़ा नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आप दोनों के बीच में मैरिज को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंगेजमेंट को लेके आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेके कुछ इश्यूज़ रहेंगे। हो सकता है फैमिलीज़ ना मान रही हों, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके। तो मोटा मोटा यही है आप लोगों के लिए कि इकट्ठे हो, बातचीत हो रही है, थोड़े बहुत इश्यूज जरूर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल के लिए मैंने बताया कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, क्लोज आते हुए लग रहे हो, एंड कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए लग रहे हो, ऐसा सा दिख रहा है मुझे। एंड मैसेज पढ़ लेते हैं अभी। देखिए जेमिनीज, मैंने मैसेजेस निकाले हैं, ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं जो वो फील करते हैं लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं। हम 3 मैसेजेस में निकालूंगी आपके पार्टनर के। सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज है, आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। देखिए आपके पार्टनर ना किसी चीज़ को लेके या किसी बात को लेके एक टूटा हुआ जैसे होता है ना, इंसान फील कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना डैमेज हो गया, चीज़ ख़राब हो गई है। तो हो सकता है किसी लेवल पे उनका दिल टूट गया, किसी लेवल पे वो हर्ट है, तो कोई भी चीज़ है जो उनको फील हो रही है, बट वो यही आप बोल रहे हैं आपको, लेकिन शायद वो, मुझे लग रहा है वो बोलते नहीं है। किसी तरीके का वो एक डैमेज तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो एक तो ये मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज है, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। दूसरा मैसेज बोल रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैसेज है ये उनका। अगर बात नहीं कर रहे हैं जिन लोगों के पार्टनर, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बात करें, वो क्या बात करके इस तो आपसे क्या बात करें, क्या टॉपिक शुरू करें कि कन्वर्सेशन हो। तो उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और अगर ऑलरेडी भी बात हो रही है तो किसी तरीके के अगर इश्यूज भी हैं तो भी वो यही बोलना चाह रहे हैं, भी उनको समझ नहीं लग रहा वो कौन से शब्द बोले, आपको क्या सही शब्द बोले। तो वो शब्द ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, जो कि उनको मिल नहीं रहे हैं। एंड तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, जेमिनी शायद आप ऑनलाइन बैठे रहते हो सोशल मीडिया पे या फिर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आपको स्टॉक करते हैं, उन्होंने आपको बहुत बार ऑनलाइन देखा बैठे हुए। तो वो ये चीज़ देख मतलब आपको बोल रहे हैं कि भी उन्होंने आपको बहुत बार ऑनलाइन देखा है, काफ़ी बार आप ऑनलाइन होते हो, तो वो आपको चेक करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो ये एक चीज़ वो बोल रहे हैं आपको। तो ये देखिए जेमिनीज आपकी रीडिंग थी। पहली बात तो साल की रीडिंग है। ये चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, अगर कुछ इश्यूज चल रही हैं तो चीज़ें मुझे धीरे धीरे बेटर होती हुई लग रही हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा एकदम से बेटर हो रही है, क्योंकि हमने देखा इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी मुझे दिख रही है। पास्ट में आप लोगों का झगड़ा हुआ है काफ़ी किसी लेवल पे, और आप लोगों में से एक इंसान ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता हुआ मुझे लग रहा है अब से लेके अगले 1 साल तक, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बेटर होंगी, बट स्टिल आप अफेक्ट नहीं होते हुए लग रहे हो मुझे किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हायर पर्पस का कार्ड है। आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो, सरेंडर कर रहे हो कि जो चीज़ें होंगी अच्छी हो रही हैं, और किसी चीज़ के ऊपर आप प्रेशर स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। हालांकि हमने देखा कि एक थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर है आपका, तो वो डर डर भय तो बना ही रहेगा किसी चीज़ का लेके आपको। वो देखिए अगर लॉन्ग टर्म का है, शादी का है, या फैमिली मेम्बर्स को लेके है, एक डर ज़रूर बना रहेगा। लेकिन स्टिल आप लोग मुझे इकट्ठे दिख रहे हो, क्योंकि हमारे आउटकम के कार्ड सारे अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें आप लोग इकट्ठे ही दिख रहे हो। तो देखिए चीज़ें धीरे धीरे बेटर का मतलब हो सकता है कुछ लोगों की 2-3 महीने तक चीज़ें धीरे धीरे बेटर शुरू हो जाए होनी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोगों की 4-5 महीने तक, 3 to 4 मंथ्स के बाद कुछ चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और ये 1 ईयर की रीडिंग है, अब से लेके अगले 1 साल तक। तो बाकी की नई रीडिंग बना दूंगी नेक्स्ट ईयर की। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं। अगर मैच हुई है तो बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।